हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 18 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ ही प्रोवाइड कराऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले 17 मई की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब? 16 मई को हाल ही में मनाया गया है। और नासा ने चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई है। और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने घोषणा की है कि वो 1 जून को सभी ग्राहकों के सभी निष्क्रिय खाते बंद कर देगा। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। और भारत और ओमान दोनों देश एक साथ मिलकर अरब सागर में शार्क और किरणों पर अनुसंधान करेंगे। और सेला सुरंग को इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। और इफ़को यानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे? दिलीप संघानी को चुना गया है। और श्याम निखिल ने भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। और हाल ही में फेडरेशन कप 2024 जो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, तो इसमें नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दूरसंचार के महत्व और सामाजिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और क्यों मनाया गया है 17 मई को ही? क्योंकि 17 मई 1865 को स्थापना हुई थी ITU की स्थापना हुई थी कब? 17 मई 1865 ईस्वी को। 17 मई 1865 ईस्वी को स्थापना हुई थी ITU की। ITU क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तो इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की उपलक्ष्य में ही इस दिवस को मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार दिवस को 17 मई को। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। नेक्स्ट देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। 1 मई के मतलब ये मई महीने के जो हैं सारे दिवस लिखे हुए हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, इसको मई दिवस भी बोलते हैं। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और हाल ही में अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता की 2024 की रिपोर्ट जारी हुई है। और 2024 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता की रिपोर्ट में अपने भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 159वीं रैंक पर रहा है भारत। और वहीं पर 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 की इस रिपोर्ट में भारत की रैंक थी 161। और 2024 में इस बार पाकिस्तान कौन से रैंक पर रहा है? तो पाकिस्तान इस बार भारत से ऊपर है, वो 152वें नंबर पर रहा। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। और 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस के रूप में मनाया गया है। और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये सभी एथलेटिकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 9 मई को मनाई गई है महाराणा प्रताप जयंती। और महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ के भिल्ल सिसोदिया राजवंश के राजा थे। और 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने
मुगल बादशाह अकबर के साथ में। किसके साथ में? मुगल बादशाह अकबर के साथ में। और इन्होंने इस युद्ध में हार नहीं मानी थी। इनकी संख्या, इनके सैनिकों की संख्या कम होने पर भी ये वीरतापूर्वक लड़े थे। और 10 मई को विश्व अर्गानिया दिवस के रूप में मनाया गया है। और 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 11 मई को। और 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे, और मदर्स डे भी 12 मई को ही मनाया गया है। और 13 मई को राष्ट्रीय ह्यूमन दिवस के रूप में मनाया गया है। और 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। परिवार के महत्व को दर्शाने के उद्देश्य से मनाया गया है। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये थे मई महीने के सारे डेज। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहले पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण कहाँ किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। आगरा में भारतीय वायुसेना ने पहले पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। और इस परीक्षण में एक पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से 1500 फीट, कितनी? 1500 फीट की ऊंचाई से धरती पर लैंड कराया गया। 1500 फीट ऊंचाई से पोर्टेबल अस्पताल को पृथ्वी पर जो है लैंड कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महानिदेशक रक्षा खुफिया एजेंसी के लेफ्टिनेंट जनरल, जिनका नाम है DS राणा, ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। DS राणा हाल ही में तंजानिया देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग। और राष्ट्रपति कौन है तंजानिया के? तो सामिया सुलूहु हसन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है तंजानिया के? तो कासिम मजालिवा प्राइम मिनिस्टर है तंजानिया के। और तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 400 मीटर रेंज के फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के? शहबाज शरीफ। और राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के? आसिफ अली जरदारी कौन है? राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने हाल ही में भी 400 किलोमीटर रेंज के फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हाल ही में भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। और पाकिस्तान के लिए चीन ने अपनी 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली को लॉन्च कर दिया है अभी हाल ही में। और पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला चांद मिशन iCube कमर, कौन सा? iCube कमर, ये लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में जापान ने किसके साथ? अमेरिका के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और अमेरिका की राजधानी है क्या? वाशिंगटन। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हो? तो जो बाइडन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और राष्ट्रपति कौन है जापान के? शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पहले। जापान के राजदूत ने भारत के नागालैंड राज्य में, कौन से? नागालैंड राज्य में शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। और जापान ने दूसरी बार AFC यानी एथलेटिक फुटबॉल कन्फेडरेशन अंडर 23 एशियाई कप हाल ही में जीता है अभी। और इससे पहले जापान ने ये 2016 में इस टूर्नामेंट को जीता था। 1954 में AFC की स्थापना हुई थी, ठीक है। और जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का हाल ही में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है।
और इससे पहले 2015 में भारत 9वें स्थान पर था। और जापान में 1000 वर्ष पुराना शोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है और जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। और इसरो जो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान है इसरो, ये जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चांद मिशन पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनील छेत्री। ये इस समय वर्तमान में भारतीय के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं और इन्होंने घोषणा की है, यानी कि सुनील छेत्री ने भी हाल ही में घोषणा की है कि वे 6 जून 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ भारत के मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्पोर्ट्स वियर ब्रांड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ किस आएगा, किस स्पोर्ट्स वियर ब्रांड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूमा जो एक जर्मनी कंपनी है। तो भारतीय एथलेटिक महासंघ ने पूमा के साथ में क्या किए हैं, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारतीय एथलेटिक महासंघ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 को भारतीय एथलेटिक महासंघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे T20 विश्व कप 2024 के लिए स्कॉटलैंड के आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप के लिए किस देश के? स्कॉटलैंड के आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है। और इससे पहले अभी हाल ही में अमूल को, जो अमूल डेयरी है, उसको ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए एक तो श्रीलंका और साथ में USA अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देशों ने अपने आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया था अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ़ोनपे ने भारतीय पर्यटकों के लिए किस देश में UPI लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों के लिए फ़ोनपे ने UPI लॉन्च किया है। और किसके साथ मिलकर किया है? तो ये लंका पे के साथ मिलकर, फ़ोनपे ने लंका पे के साथ मिलकर श्रीलंका में UPI लॉन्च किया है। और फ़ोनपे के CEO, वर्तमान CEO की बात की जाए फ़ोनपे के कि तो ये कौन है? तो इनका नाम है रितेश पै कौन है? CEO हैं फ़ोनपे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अमूल को ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। और भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह, जिसका नाम है काके संथुराई बंदरगाह के विकास की पूरी लागत देगा। और कितनी लागत? $61.5 मिलियन, $61.5 मिलियन की लागत देगा भारत श्रीलंका के काके संथुराई बंदरगाह की। और श्रीलंका ने वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। और श्रीलंका को भारत ने 10,000 टन प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रीलंका और मॉरिशस दोनों देशों ने हाल ही में भी साथ मिलकर UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में येलोस्टोन के गर्म झरनों में 105 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस मिले हैं। इसे यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो किस वर्ष में येलोस्टोन के गर्म झरनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1978 में इसे येलोस्टोन के गर्म झरनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। और यहाँ पर अभी 105 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस मिले हैं।
यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? लंदन में। लंदन में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। और वर्तमान में इसके कितने देश सदस्य देश हैं? 193 इसके सदस्य देश है यूनेस्को के। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।